आप सभी को पता होगा कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल के पहले सीईओ थे, उनको उनके खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड फायरिंग ऑफ स्टीव जॉब्स फ्रॉम एप्पल, हाउ ही स्टार्टेड हिज न्यू कंपनी and how he got back into Apple and took Apple to new heights. अगस्त 1981 ये वो टाइम है जब एप्पल कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी कंपनी था विद लीसा, Apple II and Apple III as its leading products. एंड इसी टाइम पे IBM कंप्यूटर्स भी लॉन्च हुआ था। एप्पल के पास IBM कंप्यूटर्स से कंपेयर करें तो एक ज़्यादा एडवांटेज था क्योंकि एप्पल के पास उसके खुद के डीलर्स थे, उसके कस्टमर्स थे, वेयरएज IBM क्योंकि वो न्यू कंपनी थी तो उसके पास हार्डवेयर की शॉर्टेजेस थी, सॉफ्टवेयर की शॉर्टेजेस थी, एज वेल एज डीलर्स एंड कस्टमर बेस बहुत कम था। When IBM was launched, so Bill Gates was already present in the Apple headquarters, and he detailed that Apple did not took IBM too seriously. एप्पल ने IBM के सारे कंप्यूटर्स एंड प्रोटोटाइप बहुत ही बारीकी से एग्जामिन किए एंड उसके बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक फुल पेजर पब्लिश किया विद द हेडिंग वेलकम IBM सीरियसली। लेकिन 1983 तक पहुंचते पहुंचते IBM की सेल्स एप्पल से ज़्यादा होने लगी एंड IBM was now leading company in the computer industry. एंड ये जब होने लगा तो एप्पल के जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने स्टीव जॉब्स को ये कहा कि आपको एक सीनियर सुपरविजन की ज़रूरत है। स्टीव जॉब्स ने कुछ 20 टेक लीडर्स से बात की, वो इन 20 टेक लीडर्स में से किसी से भी कन्विंस नहीं थे। एंड फाइनली स्टीव जॉब्स मेट जॉन स्कली। जॉन स्कली पेप्सिको के सीईओ थे, उनको बस 10 साल लगे पेप्सिको के सीईओ बनने के लिए। जॉन स्कली को मार्केटिंग मास्टरमाइंड भी कहा जाता है because he was the mastermind behind the Pepsi Challenge campaign which sparked the Cola War in 1970s. स्टीव जॉब्स स्कली के काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे एंड उन्होंने जॉन स्कली को एप्पल के सीईओ की पोजीशन भी ऑफर की। उन्होंने जॉन स्कली को ये कहा, वुड यू रियली लाइक टू सेल शुगर वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और वुड यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड बाय जॉइनिंग अस। तो जॉन स्कली ने एप्पल को चूज किया एंड जॉन स्कली वाज नाउ द न्यू सीईओ ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। जॉन स्कली एंड स्टीव जॉब्स दोनों ने मिलकर काम करके एप्पल को वापस से प्रॉफिटेबल बनाया एंड एप्पल III के सेल्स को और ज़्यादा बूस्ट किया। ऑल्दो एप्पल के सेल्स IBM से ज़्यादा होने लगे बट एप्पल न्यू दैट दे नीड अ बिग हिट in order to tap the lower market and to stay longer in the market. And this hit was called as Macintosh. January 1984 में Apple launched its new computer called Macintosh. Macintosh came with two revolutionary apps called Mac Paint and Mac Writing. And Macintosh was first computer with the graphical user interface, icons and desktop. लेकिन मैकिन्टोश तक पहुंचते पहुंचते जॉन स्कली एंड स्टीव जॉब्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। जॉन स्कली wanted to sell Macintosh at $2,500 whereas Steve Jobs wanted to sell Macintosh at $2,000. John Scully also stated that he did not like the way Steve Jobs treated his employees. ये कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जॉन स्कली asked the board members to choose one between Steve Jobs and himself and board members ने जॉन स्कली को चूज किया। ये डिसीजन के बाद स्टीव जॉब्स को डायरेक्टली फायर नहीं किया गया था। स्टीव जॉब्स को चेयरमैन की पोजीशन दे दी गई थी विच वॉज लाइक अ प्रमोशन फॉर स्टीव जॉब्स। लेकिन स्टीव जॉब्स अब एप्पल में इतना डायरेक्टली काम नहीं कर सकते थे जैसे वो पहले करते थे, तो उन्होंने एप्पल से रिजाइन कर दिया। एप्पल से रिजाइन करने के बाद स्टीव जॉब्स स्टार्टेड हिज न्यू कंपनी कॉल्ड नेक्स्ट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट कंप्यूटर्स में स्टीव जॉब्स ने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी कंप्यूटर्स बनाए एंड उन्होंने साथ में पिक्सर के साथ भी काम करना चालू कर दिया। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टीव जॉब्स वाज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ पिक्सर। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि इट वाज द हार्ड वर्क ऑफ स्टीव जॉब्स दैट पेड टू द सक्सेस ऑफ टॉय स्टोरी एंड द मूवीज फॉलोइंग इट। By 1990, Next Computers came up with a very promising computer where you can connect Ethernet and this computer was focused for educational industry. By the end of 1993, Next Computers stopped making any more computers and उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बेचना चालू कर दिए थे and it became a primary software company. And ये वो टाइम था जब Apple was not doing great at all. Apple के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन में थे and in fact Apple was now using software of Next Computers. Finally, 1996 में Apple and Next Computers का merger होता है and Steve Jobs now again comes into Apple and थोड़े टाइम बाद he was promoted to be the CEO of Apple Computers. एप्पल में आते ही स्टीव जॉब्स ने और भी बहुत विजनरी एंड रिवोल्यूशनरी कंप्यूटर्स लाए। उन्होंने आते ही iMac बनाया
iMac एक रिवोल्यूशनरी कंप्यूटर था क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम में से CPU ही हटा दिया। iMac consisted of a CRT monitor, a keyboard and a mouse without any PC and Apple के सेल्स अब वापस से आसमान छूने लगे। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने और भी बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाए जैसे iPod, iPad एंड iPhone। तो ये थी छोटी सी कहानी कि कैसे स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, कैसे उन्होंने एक नया स्टार्टअप, नई कंपनी बनाई एंड कैसे उन्होंने वापस अपने पेरेंट कंपनी में आके उसको और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके। स्टीव जॉब्स की कहानी से हमें ये पता चलता है कि स्टीव जॉब्स बहुत ही ज्यादा जिद्दी थे। वो जिद्दी थे अपने पैशन को लेके, वो जिद्दी थे अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज, अपने विजन को लेके। वो लाइफ में कुछ नया करना चाहते थे, वो दुनिया में कुछ नई चीज लाना चाहते थे और यही से उनका ये कोट आता है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा बना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग।